अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ़्रॉक का एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। फ़्रॉक के टॉप के ऊपर ये बनेगा। ये टॉप का फैब्रिक है फ्रंट और बैक का। बैक का फैब्रिक नॉर्मल ही रखेंगे और फ्रंट का फैब्रिक हमने कम से कम 3-3.5 इंच ज़्यादा रखना है। तो ये मैंने फ्रंट का फैब्रिक 3.5 इंच ज़्यादा रखा है क्योंकि फ्रंट के ऊपर डिज़ाइन बनेगा। तो इसका बैक पार्ट अलग कर लेंगे। इसको इस तरह बना लेंगे जिस तरह के पीछे हम रास्ता रखते हैं, बैक पार्ट में बटन लगाते हैं या हुक वगैरह लगाते हैं, इस तरह से इसको रेडी कर लेना। और ये जो फ्रंट पार्ट है इसको अब हम कटिंग करेंगे इसकी डिज़ाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लें। तो ये फ्रंट पार्ट को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो ये फ्रंट की जो टॉप की लंबाई होती है, 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, ये 8 इंच है और फिटिंग के लिए 6 इंच काफ़ी है। बड़े साइज़ के लिए अलग से मेजरमेंट ले सकते हैं। टॉप से नीचे की जानिब 6 इंच पर एक निशान लगाकर मैं उस पर हल्का सा कट लगा लूँगी क्योंकि यहाँ से हम तिरछी ऊपर की जानिब कटिंग करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। तो ऊपर से हमें किस जगह पे निशान लगाना है इसके लिए हम मेजरमेंट करेंगे जितनी के हम गला खुला रखते हैं छोटे बच्चों का। तो ये मैंने 2.5 इंच रखा है, तो 2.5 इंच पे मैं कपड़े को कट लगा लूँगी। तो ये कट हमारा लग गया। इसके बाद कपड़े की डबल फोल्ड को खोलकर हम इस तरह से सिंगल फोल्ड में रख लेंगे। और गले के लिए जो कट हमने लगाए थे उसके लिए हम राइट साइड वाले कट से शुरू करके तो एंड तक जहाँ हमने फिटिंग के निशान पर कट लगाया था वहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से फोल्ड करके इसकी तिरछी कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग हमने कर ली है। तो इस जगह पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो इसकी राइट साइड पर हम कट के साथ डिज़ाइन बनाएंगे और ये इसकी लेफ़्ट साइड है। ये देखें, ये गले का दूसरा कट है जो मैंने गले के कट लगाए थे मेजरमेंट करके। तो ऊपर से गले की गहराई मापते हुए जो कट हमने लगाया है उस कट तक हम गले की कटिंग कर लेंगे। 2.5 इंच गहराई बहुत है 2 साल की बच्ची के लिए। तो ये 2.5 इंच की गहराई से हमने जो पहले निशान लगाया था वहाँ तक गले की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो कटिंग के बाद ये इस तरह से होगा और ये वाली साइड है इस पे अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए जो हमने तिरछी कटिंग की है हम इसकी मेजरमेंट ले लेंगे और इस मेजरमेंट के मुताबिक हम बुकरम की कटिंग कर लेंगे। और बुकरम की लंबाई हमने उस हिसाब से ले ली है और इसकी चौड़ाई कम से कम इंच या 1.5 इंच बहुत है। तो ये इस तरह से मैंने कट्स बनाए थे और इस तरह एक कट बनाकर तो मैंने उसके हिसाब से ट्रेस करके ये कट्स बनाकर इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। इसको अब मैं कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी। जी, बुकरम पेस्ट हो चुकी है। ये बार बार मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहें तो आपको इजी लगे। इस तरह से इसकी नीचे ये कपड़ा यूज़ होगा। जितनी चौड़ाई बुकरम की है उससे थोड़ा सा ये कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि अंदर को फोल्ड हो सके। जिस तरह के हम अपने बाजुओं के आगे या दामन पर जब कट्स बनाते हैं तो उसके नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाते हैं, उसी तरह से। तो इस तरह से इसके नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखने के बाद कट्स के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई बिल्कुल भी बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, बिल्कुल साथ साथ होनी चाहिए। इस तरह से ये सिलाई लग चुकी है। तो अब इसको अंदर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया है और जहाँ पे कट्स के अंदर जो गहराई है यहाँ से मैं अच्छे तरीके के साथ सीज़र के साथ यहाँ से गहरे कट्स लगा लूँगी। बस ख्याल रखना है कि सिलाई ना कटे। तो अब इसको मैं सीधा कर लूँगी। इस तरह से ये सीधा हो चुका है। तो अब इसके ऊपर इसको अच्छे तरीके से मैंने प्रेस भी कर लिया है और नीचे से इस तरह से इसको तरपाई कर लेंगे। इस तरह दूसरी साइड के ऊपर
कट्स को इस तरह से रखेंगे। जिस जगह पे गले की गहराई आ रही है उस हिसाब से कट्स को हमने इसके ऊपर फिक्स करना है। और गला जो हमने साइड से कटिंग किया था, यहाँ पे हम इस तरह से डबल पल्टा लगा के इसको अंदर की जानिब फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, तो ये इस साइड पे भी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से अब हमने कट्स को इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट करना है कि नीचे से हमारी ये टॉप बराबर हो, तो हमारा गला ऑटोमेटिक ही अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। और जब कट्स के नीचे हमने ये कपड़ा देना है तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि कपड़ा बाहर को नहीं निकले। इसके नीचे अच्छे मार्जिन के साथ कपड़ा देना है, यानी जो कट्स की गहराई है कपड़ा उससे थोड़ा सा नीचे ही होना चाहिए। और इस तरह से इसको फिक्स कर कर इसके ऊपर हमने पिन्स लगा लिए हैं। तो अब कट्स के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। इससे एक तो ये कट्स फिक्स भी हो जाते हैं, यानी इनके अंदर से कपड़ा नहीं निकलता। और दूसरा ये कि ये दूसरे कपड़े के ऊपर पेस्ट भी हो जाएंगे। तो इस तरह से सफाई से कट्स के ऊपर सिलाई लगाते जाएं। सिलाई आगे पीछे ना हो वरना फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन अपना बना लिया है। इस तरह से ये हमारी टॉप बनकर तैयार है। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है, जितना भी ये है इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है। ख्याल रखना है कि यहाँ से हमारे नेक जो है, नेक दोनों साइड से बराबर आए। और यहाँ से जितना भी हमने तीरा लेना है, जितना तीरा भी हम बच्ची का 2.5 इंच तीरा रखते हैं, तो 2.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। और यहाँ से हमने कंधे की कटिंग कर लेनी है। और जितनी हमें फ़िटिंग चाहिए उस हिसाब से हमने फ़िटिंग माप के फ़िटिंग का भी निशान लगा लेना है। हमें 7 फ़िटिंग चाहिए तो हमने 7 पर निशान लगा लिया है। तो इसी तरह से अब ये हमारे टॉप का फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर अभी हम पर्ल्स भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये इसकी बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट के ऊपर हम इस तरह से फ्रॉक को रख कर फ्रंट पार्ट को रख कर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की एक जैसी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की एक जैसी कटिंग हो गई है। तो अब हमने क्या करना है कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को आपस में स्टिच कर लेना है। ये बैक पार्ट के गले की कटिंग है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर रख के इसको स्टिच कर लेंगे और अपने कट्स के ऊपर इस तरह से एक एक पर्ल्स लगा लेंगे। आप चाहें तो छोटे पर्ल्स भी लगा सकते हैं। तो पर्ल्स लग के देखें, ये इस तरह से रेडी हो गया है और कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी लेस की एक छोटी सी नॉट बनाकर इसके ऊपर लगा दूं, इससे ये और भी रेडीमेड स्टाइल लगने लग जाएगा। तो ये इस अंदाज से मैंने एक छोटी सी नॉट बनाई है और इसके ऊपर मैं एक बटन या कोई भी आप फैंसी बटन या पर्ल लगा सकते हैं। ये लगाकर तो सुई के साथ स्टिचेस लगा दूंगी। इसको मैं अच्छे तरीके से इस तरह से फिक्स कर दूंगी। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा रेडीमेड स्टाइल डिज़ाइन बन जाए। ये देखें, ये कट्स कितने प्यारे लग रहे हैं। आप चाहें तो थोड़े छोटे कट्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें कि ये नॉट भी कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे लगी हुई। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।